द न्यूज की टीम आ पहुंची है जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में। और रियासी जिला की अगर बात की जाए, वैसे ही विश्व प्रसिद्ध है श्री माता वैष्णो देवी मंदिर को लेकर के। हाल ही में जो 59 लाख टन लिथियम मिला है उसको लेकर के। लेकिन इसी बीच हम आपको एक ऐसा अद्भुत नजारा दिखाएंगे यहां से जो दुनिया में एक अलग इंजीनियरिंग का नमूना है। जी हां, इस समय आप विजुअल्स में देख रहे हैं दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। जी हां, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, चिनाब रेलवे ब्रिज। इसकी हाइट पेरिस के आईफिल टावर से भी ज्यादा है। पेरिस का आईफिल टावर 324 मीटर का है। लेकिन इस रेलवे ब्रिज की बात की जाए, चिनाब रेलवे ब्रिज की बात की जाए, तो उससे 35 मीटर ज्यादा इसकी हाइट है। नीचे नदी से देखते हुए इसके नीचे जो है चिनाब नदी, चिनाब दरिया जिसको यहाँ के लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है, वो यहाँ पर बहता है। और उसके ऊपर इस तरह की इंजीनियरिंग करना अपने आप में दिखाता है कि कैसे भारतीय रेलवे यहाँ पर जो है काम कर रहा है। पूरे देश को कश्मीर से कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए, कश्मीर भारत के साथ रेलवे के नेटवर्क से जुड़े। रेलवे क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है रेलवे का। सीधे तौर पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन की जो हम बात करते हैं उसका यहाँ पर पॉसिबल होना, उस पॉसिबल होने में सबसे बड़ी अड़चन ये ब्रिज था। इसका काम 2004 में शुरू हुआ। 2004 में जो है शुरू होने के बाद ये काम धीमा हो गया और उसके बाद जैसे यूपीए का कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद इस प्रोजेक्ट में तेजी लाई गई। क्योंकि जिस प्रकार से स्ट्रेटेजिकल तौर पर अगर जम्मू कश्मीर को देखा जाए तो रेलवे के माध्यम से कश्मीर तक सुविधा पहुंचना ये अपने आप में जो है बेहद जरूरी था। जिसको लेकर के अगर बात की जाए तो इस पुल के कई सारे मायने हैं। कहने में तो लोग कहेंगे कि ये पुल है, लेकिन इसके जो इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल किस हिसाब से इसको तैयार किया गया है। सबसे पहले हमने इसकी हाइट के बारे में आपको बताया। दूसरा, इसकी एज है 120 साल। 120 साल इसकी उम्र है। 120 साल तक इसको कुछ यहां पर होने वाला नहीं है। अगर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताएं, यहां पर अगर आप सर्दियों के दिनों में आएंगे या फिर जो है जल्दी सुबह आएंगे तो आप देखेंगे कि इसके नीचे आपको बादल दिखाई देंगे। इस जो ये आपको रेलवे ट्रैक दिख रहा है पुल के ऊपर, ये रेलवे ट्रैक पटरी जो है बिछाई गई है, इसके नीचे बादल रहते हैं। बादलों के ऊपर इसको बनाया गया। तो सोचिए कितनी मुश्किल, कितनी अड़चनों का सामना करना पड़ा होगा यहाँ पर भारतीय रेलवे को। उनके साथ जो कंपनी काम कर रही है इस पुल को बनाने के लिए, कितनी ज़्यादा मुश्किलें उनको आई होंगी। कैसे जो है यहाँ पर इतना बड़ा जो है स्ट्रक्चर खड़ा किया होगा। और ये जो दोनों एंड है आपको दिखेगा, एक एंड उस साइड जहाँ पर पीछे कुछ आपको ये कंपनी के जो है जो काम कर रही है इसमें उनके ऑफिस भी दिखाई देंगे। एक एंड वो है और दूसरा एंड ये है। ये लगभग इसकी जो लंबाई है वो 3 किलोमीटर है। कैमरे में तो हम आपको काफ़ी दूर से इस दृश्य को दिखा रहे हैं, लगभग 15 किलोमीटर दूर हम उस जगह से हैं और तब आपको हम पूरा दृश्य यहाँ पर दिखा पा रहे हैं। अभी भी कुछ विजुअल जो है वो पहाड़ के पीछे छिप गए हैं। और ये पूरा 3 किलोमीटर लंबा ये स्ट्रक्चर है, जो लंबाई है इसकी। और अगर यहाँ पर बात की जाए इंटरेस्टिंग फैक्टर्स जो मैं आपको बता रहा था कि किस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है, यहाँ पर जो तापमान है गर्मियों में, जो रियासी ज़िला का तापमान है वो 40-42 डिग्री तक जाता है। 40 डिग्री तक जाता है रियासी का तापमान, जिस जिला में ये स्थित है। रियासी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से अगर इसकी बात की जाए तो लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर यह है। और सर्दियों की बात की जाए तो सर्दियों में यहाँ पर पारा 0 से नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर इस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है कि -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक जो है इस पुल को कुछ भी यहाँ पर नहीं होने वाला। उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। ना ही सिर्फ उतना, स्ट्रेटेजिकल वाइज अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर का ये इलाका है, संवेदनशील इलाका है। क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में पिछले एक लंबे समय से जो है वो होती रही हैं। अभी हालांकि उस पर लगाम लगी है, पूरी तरह से बंद नहीं हुई है लेकिन लगाम लगी है। उस स्ट्रैटेजी को भी देखते हुए यहाँ पर DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसको जो है परामर्श किया गया है। और इस पुल को, इस चिनाब रेलवे ब्रिज को ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया है। यानी कि अगर यहाँ पर आतंकवादी इस तरह की कोई गतिविधि को अंजाम देने का प्रयास करे, जैसा पहले हमने देखा है, पहले की लड़ाइयों में क्या होता था, जो पुल कश्मीर को जम्मू से जोड़ते हैं, देश के बाकी हिस्से से जोड़ते हैं, सीधे आकर आतंकवादी उस पुल पर बम लगा देते थे और उस पुल को उड़ा देते थे, जिसके बाद देश की कनेक्टिविटी वहाँ से खत्म हो जाती थी। लेकिन इसको इस हिसाब से तैयार किया गया है कि चाहे आप यहाँ पर
ब्लास्ट करने का प्रयास करें, वैसे तो ऐसा कुछ होगा नहीं। अभी अगर बात की जाए तो हमारी भारतीय सेना इतनी मजबूत हो चुकी है, आतंकवादियों का सफाया जम्मू कश्मीर में चल रहा है, ऑल आउट ऑपरेशन इस समय चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हुए डीआरडीओ की तरफ से इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से ऐसी कोई भी गतिविधि यहाँ पर नहीं हो सकती है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो ये उधमपुर बारामूला श्रीनगर रेल लिंक परियोजना के तहत इसको बनाया जा रहा है, जिसमें जो खर्चा है वो 28,000 करोड़ रुपया जो है इस पर खर्च किया जा रहा है। और अगर बात की जाए कुछ ही महीनों में ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। हाल ही में पिछले साल 2022 में इसका जो गोल्डन जॉइंट है, उस गोल्डन जॉइंट का काम जो है वो पूरा कर लिया गया था। 98% लगभग जो है इसका काम पूरा हो चुका है। और जो निर्माण कंपनी है, जैसे हमने आपको बताया, उनका दावा है कि ये पुल करीब जो है 120 साल तक खड़ा रह सकता है। अगर बात की जाए इसमें जो है आपको जो ये पिलर दिखाई दे रहे हैं, ये स्टील और कंक्रीट का दरअसल पूरा स्ट्रक्चर है। जो पिलर हैं वो पिलर यहाँ पर 17 पिलर बनाए गए हैं और इसको इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर जो हवा है, क्योंकि ये काफी ऊपर समुद्र तल से काफी ऊपर जो है वो स्थित है, यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, आंधी तूफान यहाँ पर आते हैं, तो लगभग 260 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा तक को रोकने में सक्षम है ये। तो आप सोचिए किस हिसाब से जब यहाँ ट्रेन चलेगी, क्या वो मनोहर मनोहर यहाँ पर दृश्य देखने को मिलेंगे। जो उसमें सवारी करेंगे लोग, उनको यहाँ पर क्या दृश्य देखने को मिलेंगे। नीचे चिनाब नदी यहाँ पर बह रही है, यकीनन बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। हम तो आकर के आपको सिर्फ दृश्य दिखा रहे हैं, लेकिन जो लोग पिछले लगभग 19 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको कितनी कठिनाइयों का सामना यहाँ पर पेश जो है वो करना पड़ा होगा। हाल ही में रेलवे मंत्रालय की तरफ से इसके फोटोज भी जारी किए गए थे, जब नीचे जो है बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे, ऊपर ये रेलवे का ब्रिज दिखाई दे रहा था, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर जो है वो खड़े किए जा रहे हैं, चाहे वो स्टैचू ऑफ यूनिटी हो, दुनिया की सबसे ऊंची जो है प्रतिमा हो, जब गुजरात के अंदर अब यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका काम काफ़ी पहले शुरू हो चुका था। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, ताकि उस रेलवे नेटवर्क को जो है कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरा किया जाए, पूरा जोड़ा जाए। अब अगर बात की जाए नॉर्थ ईस्ट में भी, जहाँ पर लोग कभी ट्रेन का सफ़र नहीं करते थे, वहाँ पर भी पूरी रेलवे की लाइनें जो है वो बिछाई जा रही हैं, क्योंकि रेलवे के माध्यम से कैसे देश को एक सूत्र में पिरोया जाए, एक धागे में जो है बांधा जाए, उसको लेकर के यहाँ पर जो है वो काम सरकार की तरफ से चल रहा है। बहरहाल अगर बात की जाए इस क्षेत्र की, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं ये अजूबा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, चिनाब ब्रिज। दूसरी तरफ मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे विजुअल्स, पीछे आपको जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, ये है सलाल गांव। वही सलाल गांव जहां पर कुछ दिन पहले खुलासा हुआ कि भारत के पास लिथियम, वो भी 59 लाख टन लिथियम जो है वो मौजूद है, उसके भंडार पीछे इसी गांव में है। तो यहां से आपको एक साथ दो विश्व के ऐसे स्थल हम दिखा रहे हैं, एक तरफ रेलवे का ब्रिज, दूसरी तरफ जहां पर 60 लाख टन लिथियम मौजूद है। ऐसा गांव जो भारत के पास लिथियम था नहीं, लेकिन आज इतनी भारी मात्रा में लिथियम यहाँ पर मिला है। जीएसआई ने 2 साल तक इस गाँव में मेहनत की है, सर्वे किया है, उसके बाद ये चीज़ें सामने आई है। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिरकार कब तक ये जो है ऑपरेशनल हो पाएगा, कब तक रेलवे का ब्रिज जो है, चिनाब रेलवे ब्रिज, लोगों को इसकी सौगात मिलेगी, और कब आखिरकार कटरा से ट्रेन जो है वो कश्मीर तक पहुंचेगी। इसका इंतजार जम्मू कश्मीर की जनता के साथ साथ देश की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है।